आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। आज मैं हिंदी में आपकी हिंदी मैम बसंत। आपके पेपर हो चुके हैं, क्लास आपसे स्टार्ट हो गई है, तो आप बसंत का 9 लेसन हो चुके हैं, 10वां लेसन करेंगे। 10 लेसन कामचोर। इसमें हम कामचोर के बारे में बताएंगे कि जो व्यक्ति काम नहीं करते, ठीक है, हमेशा आलस में पड़े रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? कामचोर व्यक्ति कहते हैं। तो इसमें कुछ बच्चों की ये जैसे एक हास्यपूर्ण वो कहानी है कि किस तरह से बच्चे जैसे कामचोर होते हैं और उनको एकदम काम करने के लिए कहा जाता है, तो किस तरह से घर में धमाल मचाते हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो इसमें इस कहानी के माध्यम से ये समझाया गया है कि हमें बचपन से ही बच्चों को कार्य करने की शिक्षा देनी चाहिए। उनसे पहले छोटे मोटे काम कराने चाहिए, फिर आगे किस तरह से कार्य कराने चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको पढ़ेंगे कि भाई ये था कि भाई सब, इसमें यह कहा गया कि बहुत एक घर में कि भाई नौकरों को निकाल दिया जाए, ठीक है, और जो छोटे मोटे किसी के काम जो हैं, वो जो हिलकर पानी भी नहीं लेते थे जो बच्चे, उनमें आदत डालनी चाहिए कि वो कामचोर हो गए हैं तो उनको काम करने की अनुमति दी जाए कि भाई वो काम करेंगे। तो इसमें जो अम्मा जी होती हैं, इसकी जो घर की बुजुर्ग हैं, माता जी होती हैं, वो बच्चों को क्या करने के लिए कहती है? काम करने के लिए कहती है। तो सारे बच्चे एकदम काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, तो उनमें होता है कि भाई हिलकर पानी पीने में अपना खर्च होता है, तो वो कहते हैं कि भाई किस तरह से पानी पीना शुरू किया जाए। तो हिलने दुगने में लग जाते हैं। तो क्या करते हैं कि बहुत से बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, घर के जो बच्चे होते हैं पानी के मटकों के पास चल देते हैं कि भाई मैं भरूंगा। तो उससे क्या होता है कि जो घमासान युद्ध छुड़ जाता है वहाँ पर। उससे क्या होता है, जो मटके होते हैं वो वहाँ पर सारी जो हो टूट जाती हैं। अब बच्चे सारे बच्चे जो होते हैं गीले हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर का काम करने के लिए कहा जाता है। फिर वो कहते हैं भाई यह भला काम क्या करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया कि ऐसे करेंगे, देख लें, जो काम करेगा उसे रात का ही खाना हरगिज मिलेगा, ठीक है, हरगिज नहीं मिलेगा। भाई जो उन्होंने कहा कि भाई इस धमाल को देखकर जो घर की अम्मा जी होती हैं वो ये कहती है कि ये काम क्या करेंगे, ये तो यहाँ पर धमाल मचा रहे हैं, मटके फोड़ दिए। तो वो कहते हैं कि भाई कोई भी हरगिज काम नहीं करेगा, जो काम करेगा उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई हमसे पहले कामचोर कर दिया जाए, तो वो क्या करते हैं, घर में जाते हैं तो वहाँ पर एक आंगन में दरी पड़ी रहती है, उसको क्या करते हैं, झाड़ना शुरू कर देते हैं, भाई ये काम हम करेंगे। उसके बाद क्या होता है, फिर कहते हैं भाई अब जो पेड़ों को जो सारे बच्चे क्या करते हैं, दरी को झाड़ना शुरू करते हैं, सारे में धूल हो जाती है। उसके बाद पानी पीने, पेड़ों में पानी देने का काम होता है, पेड़ों में पानी दिया जाए। अब क्या करेंगे कि भाई वो कहते हैं कि अब अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया तो तनख्वाह मिलती है। अगर बच्चे हिलकर पानी डालें तो क्या होगा। तो उसके बाद क्या होता है कि घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की कि तनख्वाह के सपने देखे तो हम लोग काम पर तुल गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसके बाद क्या करते हैं कि जो दरी होती है उसको झाड़ते हैं, और उससे क्या होता है, सारे में क्या हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, और उससे क्या हो जाता है, कीचड़ इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि पानी की बिखर जाता है उसमें। उसके बाद सारे ही घर में उस जो झाड़ू होती थी, झाड़ू एक थी, अब वो कहते हैं भाई झाड़ू से इसको साफ करेंगे। तो सारे बच्चे झाड़ू को लेने के लिए भागते हैं और सारे में ही झाड़ू के तिनके हो जाते हैं। किसी के हाथ में 2 सीख आती है झाड़ू की, किसी में 3 आती है, तो उसके क्या होता है, वो झाड़ू भी टूट जाती है। उसके बाद बच्चे क्या, वो जो अम्मा होती हैं घर की, वो अपना सिर पीटना शुरू कर देती हैं कि भाई काम, ये बुजुर्ग काम करने को तो इंसान का काम करें, जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस काम हो चुका। उसमें क्या होता है, फिर झाड़ू टूट जाती है। अब सब बच्चे क्या आते हैं, आंगन में निकल आते हैं, तो पेड़ों को पानी देने लग जाते हैं। सारे घर की जो बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने सब ले आते हैं रसोई में से। उसके बाद सब बच्चे क्या करते हैं, डोंगे, कटोरे, गिलास लेकर भागने लग जाते हैं। अब सब लोग नल पर टूट पड़ते हैं कि भाई हम पहले पानी भरेंगे, पौधों को पानी देंगे। अब नल पर क्या होता है, नल पर घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। किसी के हाथ में पतीला आता है, किसी के हाथ में लोटा आता है, तो इस तरह से वहाँ पर भी घमासान युद्ध होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, बच्चे जो वहाँ पर कीचड़ फैली हुई थी उसमें लथपथ कीचड़ में हो जाते हैं पूरी तरह से। अब नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के जो बंगले में नौकर आए थे वो 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब उन बच्चों को किसे, नौकरों से नहलवाया गया। अब क्या हुआ, हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम बस की बात नहीं है। बच्चे सोचने लगे और पेड़ों की देवला हमसे नहीं हो सकती, कम से कम हम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। बच्चे सोचने लगे कि जो मुर्गियाँ फैली हुई हैं उन मुर्गियों को इकट्ठा करके उन मुर्गियों को क्या करें कि इकट्ठा कर दें। तो उसके बाद क्या हुआ, सब लोग मुर्गियों के सब बच्चे क्या करते हैं, मुर्गियों को हाँकने लग जाते हैं, ठीक है। अब पर मुर्गियों को किसी हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। अब जब बच्चे देखने लगे, सारे मुर्गियां उनके हाथ से छूटकर कोई इधर जाने लगी, कोई इधर जाने लगी और दौड़ती फटकारती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे दुट पर सिर पर घुली हुई थी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के
खुले हुए पानदान पे कूद पड़ा, यानी कि वहां से मुर्गा छूट गया उसमें पिंजरे में से और कहाँ चला गया, अम्मा का जो पानदान था उस पर जा पड़ा। और जो अम्मा की जो सफेद चादर थी वो कैसी हो गई, रंग बिरंगी हो गई। ठीक है, इस तरह फिर क्या हुआ, दिन भर की भूखी जो भेड़ें थी उनको हाँकने का काम किया गया। अब भूखे जो भेड़ें थी उन्होंने क्या करा कि उन्होंने वो सब कुछ देखा कि भाई किस तरह से वो उसको सूप दिया जाए। तो इस प्रकार इसमें देखा गया कि भाई इसमें ये बताया गया कि जो बच्चों को बाद में जो अम्मा ने ये कहा था कि भाई बच्चे काम नहीं करते, तो बच्चों ने किस तरह से काम किया और उसमें पूरे घर में उन्होंने काम को करा नहीं बल्कि बिगाड़ दिया और धमाधम हुआ। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जो अम्मा जी रहती हैं वो ये सबको एक उसमें खड़ा कर देती है पलटन में, और ये कहते हैं या तो इस घर में ये बच्चे रहेंगे या मैं रहूंगी, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ये किसने ऑर्डर दे दिया था, अम्मा ने कह दिया था। या तो बच्चा अपने उसे हस्बैंड से कहती है या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं कहाँ पर चली, अपने मायके में। तो अब्बा जान क्या करते हैं, अब्बा जान सब बच्चों को एक कतार में खड़ा कर देते हैं और बटालियन को कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। और बच्चों के घर किसी को हाथ लगाया और बच्चों से कहते हैं किसी ने हाथ लगाया किसी भी काम को तो रात का खाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हीं सी करबट शांति हुई हम लोग निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए हम मिलकर पानी भी नहीं पीएंगे। अभी किसने निश्चय किया, बच्चों ने किया कि भाई पहले उनसे काम करने के लिए कहा तो उन्होंने घर में धमाल मचा दिया। तो इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि बच्चों को बचपन से ही छोटे मोटे काम करना सिखाना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए इसके आपके अभ्यास के क्वेश्चंस हैं। कहानी में मोटे मोटे किस काम के, किसको कहा है, बच्चों को कहा है। ठीक है, वो साथ में बैठे रहते थे। बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की दशा क्या हुई, कीचड़ हो गई थी, मुर्गियां भागने लगी थी, भेड़ जो थी भेड़ भागने लगी थी, तो जो बंधी हुई थी तो वो खाट से बंधी हुई थी तो खाट को लेके भाग गई। ठीक है, इस तरह से उन्होंने घर में धमाल मचा दिया। उसके बाद कामचोर कहानी क्या संदेश देती है कि भाई हमको बचपन से ही बच्चों को काम करने की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, ये आपका 10 लेसन हो गया है। क्वेश्चंस करने हैं इसको और साथ में लर्न भी करना है।